जिस तरह से शेर जंगल का राजा होता है, उसी तरह ईगल आसमान का बादशाह होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ना तो ईगल सबसे बड़ा पक्षी है और ना ही सबसे ताकतवर। तो आखिर ऐसा क्या है जो सभी पक्षी इसके नाम से कांपते हैं? पक्षी तो छोड़िए, ज़मीन पर रहने वाले बड़े बड़े जानवर भी इससे थर्राते हैं। ये एक भेड़िए तक को भी अपना शिकार बनाने से नहीं कतराता। इसका हमला इतना तेज तर्रार होता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे एक बिजली सी कौंधी हो। और हद तो तब हो जाती है जब ये जंगल के राजा शेर तक पर हमला कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या है ईगल में जो ये इतना खतरनाक है कि बाकी सभी पक्षी इसके सामने कांपने लगते हैं। आज आप जो इस ईगल को देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये बेखौफ उड़ता ईगल अपने अंदर संघर्ष से भरी जिंदगी को समेटे हुए है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसने एक खूनी संघर्ष किया है अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में और जीत कर आया है यहाँ। एक ईगल जब अंडे से बाहर आता है और पहली बार आंखें खोलकर इस दुनिया को देखता है तो उसके सामने कई चुनौतियां उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। दरअसल उसके साथ उसके भाई भी इस दुनिया में आंखें खोलते हैं। इन बच्चों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। ईगल की ज़िंदगी का ये सबसे पहला संघर्ष है। ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। इनकी माँ इस खूनी खेल को चुपचाप देखती है। वो जानती है जो सबसे ताकतवर होगा, जीने का हक भी उसी का होगा। और इस खूनी लड़ाई में सिर्फ वो बचता है जो सबसे ताकतवर है। भले ही इसके हाथ अपने ही भाइयों के खून से रंगे हों, लेकिन आगे चलकर आसमान पर राज करने के लिए ये सब जरूरी था। इस ईगल की ज़िंदगी का पहला इम्तिहान तो हो गया है, लेकिन अभी इसको एक लंबा सफ़र तय करना है आसमान का बादशाह कहलाने के लिए। अपने भाइयों से वर्चस्व की लड़ाई जीतने के बाद अब इसको उड़ना सीखना है। उड़ना सीखने के लिए इसको अपने घोंसले से उड़ान नहीं भरनी है, बल्कि इसकी माँ इसको उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जहाँ बाकी पक्षी अपना हौसला खो देते हैं। यहाँ से अब इसको उड़ान भरनी है। पहले तो ये कतराता है, फिर थोड़ी हिम्मत करता है उड़ने की। थोड़ा उड़ने के बाद इसकी हिम्मत टूटने लगती है। कुछ समय बाद फिर से उड़ने की कोशिश करता है और इस बार ये सफल हो जाता है। ये इसकी पहली उड़ान है और साथ ही आसमान का बादशाह बनने की शुरुआत। एक ईगल को तूफानों में उड़ना बेहद पसंद है, जबकि बाकी पक्षी तूफान को देखते ही अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। ईगल तूफानों में उड़ना इसलिए पसंद करते हैं कि ये आसमान में और ऊंचा जा सकें। इनको ऊंचा उड़ना बेहद पसंद है। ज़मीन पर, महासागरों में या आसमान में इससे कुशल शिकारी कोई नहीं है। इसकी आंखें इतनी तेज़ होती हैं कि मीलों दूर से अपने शिकार को स्पॉट कर लेता है। एक खरगोश को ईगल लगभग 2 मील की दूरी से देख लेता है। ईगल का हमला इतना तेज होता है कि पलक झपकते ही अपने शिकार का काम तमाम कर देता है। क्यों इसको सबसे कुशल शिकारी माना जाता है? इसकी वजह है इसके वार का खाली न जाना। जब ईगल अटैक करता है तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो वार खाली चला जाए। अटैक करने से पहले एक ईगल अपने शिकार की हर एक्टिविटी पर पैनी नज़र बनाए रखता है। ईगल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लापरवाही से बस आसमान में उड़ रहा हो, लेकिन लगातार उसकी नज़र शिकार पर बनी रहती है और उसकी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। वो इंतज़ार करता है एक परफेक्ट टाइमिंग की, और जैसे ही उसको लगता है यही सही टाइम है अटैक करने का, एक बिजली सी कौंधती है और सब कुछ खत्म। ये इतना ज़बरदस्त और तेज़ हमला होता है कि शिकार के पास मिली सेकेंड्स का भी समय नहीं होता खुद को बचाने का। यही वजह है कि ईगल का वार कभी खाली नहीं जाता। ईगल को मछली का शिकार पसंद होता है। ये नदियों के ऊपर उड़ते हुए पानी की गहराइयों में नज़र गड़ाए रहते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कब मछली पानी की सतह पर आए और ये उसका शिकार कर लें। ईगल अपने लक्ष्य को लेकर इतने गंभीर होते हैं कि अगर घंटों तक भी कोई मछली पानी की सतह पर नहीं आती, तब भी ये हार नहीं मानते और लगातार मौके की तलाश